हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन की। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर की। ठीक है, वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर डियर स्टूडेंट्स आपका क्या करता है, फ्लो स्पीड मेजरमेंट करता है। जैसे किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप हो और उसके थ्रू अगर कोई फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा होता है तो डियर स्टूडेंट्स उसका फ्लो का स्पीड आप मेजरमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर के अबाउट अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो वेंचुरी मीटर measures the flow speed in non-uniform cross-sectional area ऑफ पाइप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी अगर कोई पाइप हो आपके पास जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो और उसके थ्रू आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो विद द हेल्प ऑफ वेंचुरी मीटर हम वेरी इजीली उसका फ्लो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेंचुरी मीटर का डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये कोई पाइप। ठीक है, यहाँ पर नॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये हो गया पाइप। यहाँ पर इसका अगर हम सपोज कर लें क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम सपोज कर लेते हैं A2। ठीक है, इसके बाद ये फिर से आपका इस शेप में। ठीक है, इसमें ये हो गया फ्लूइड। ठीक है, इसमें डियर स्टूडेंट्स दो ट्यूब होती हैं। एक ट्यूब आपका इस पार्ट पर लगा होता है, ठीक है, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और दूसरी ट्यूब आपकी यहां पर होती है और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A2 है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ फ्लूइड जो है कुछ हाइट तक इस टाइप से यहाँ पर ये फ्लूइड जो है चढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होता है। बर्नौली इक्वेशन अगर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो एट बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो पाइप है इस पाइप का जो हाइट है एवरी पॉइंट पर सेम। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कंडीशन ले लें इफ H1 इज इक्वल टू H2 तो दोनों पॉइंट पर यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन आपका रिजल्ट होगा यहाँ पर रो जी H1 या रो जी H2 की वैल्यू
डियर स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी P1 स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम प्रेशर सपोज कर लें P1 और यहाँ पर डिफरेंट प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू P2 सपोज कर लेते हैं तो यहाँ से एट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका P1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसकी वेलोसिटी V1 सपोज कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हम V2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2, यहाँ पर P1 होगा और यहाँ पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका V1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ से, या A1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं V1 की, तो V1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी A2 अपॉन A1 इंटू V2, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप V2 की वैल्यू या V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी V1 की, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर चाहे V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो चाहे V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सपोज कर लें कि अगर यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको A2 बाई A1 इंटू V2 मिलेगा, और यहाँ से अगर हम चाहें तो R V2 इज इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 बाई A2 इंटू V1, ठीक है। यहाँ से V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 इंटू V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी P1 माइनस P2, अगर हम P2 को दिस साइड कर लें इज इक्वल टू, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी हाफ रो। इसको डियर स्टूडेंट्स अगर हम दिस साइड कर देते हैं तो यहाँ से हाफ रो आपका कॉमन हो जाएगा और आपको मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं V1 या V2 की, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दें V2 की, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से हम V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी हाफ रो और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V2 स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगी A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इंटू में V1 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस V1 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख दिए माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम V1 स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको वैल्यू पता चल गई V1 स्क्वायर। कैसे? यहाँ से हम V1 स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और P1 माइनस P2 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा रो GH, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में। तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है P1 माइनस P2, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2 यहाँ पर हमको रिजल्ट मिला है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो हाइट है इसकी ये हम h सपोज कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका हाइट जो है h सपोज कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लूइड जो है कम हाइट तक राइज होगा इस ट्यूब में, उसका रीजन क्या है?
ठीक है। तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 है, A1 आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दिस एंड और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एट दिस एंड, तो A1 की वैल्यू A2 से ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो A1 की वैल्यू A2 से ग्रेटर है, और डियर स्टूडेंट्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ से A1 अपान A2 इज इक्वल टू V2 अपान V1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि A1 V1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ से देखें तो A1 V1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या V1 A1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली A2 भी आपका V2 के या V2 A2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो A1 अगर V1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम ये कंडीशन ले लेते हैं, तो यहाँ पर A1 अगर ग्रेटर होगा तो V1 कम होगा, ठीक है, या V1 अगर ग्रेटर होगा तो A1 कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू ग्रेटर है, अगर A1 की वैल्यू ग्रेटर है तो V1 की वैल्यू लेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू लेस होगी तो प्रेशर की वैल्यू ग्रेटर होगी। और डियर स्टूडेंट्स इन द सेम मैनर यहाँ पर देखेंगे तो आपका A2 की वैल्यू जो है लेस है, A2 की वैल्यू लेस है, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू लेस है तो V2 की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम A2 का और V2 के साथ रिलेशन देखें तो ये भी इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो V2 यहाँ देखो 1/A2 है, V2 1/A2, तो V2 A2 के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। A2 की वैल्यू अगर यहाँ से चेंज करोगे, A2 यहाँ पर लेस हो रहा है तो V2 ग्रेटर होगा, और V2 ग्रेटर होगा तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, और यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो ये जो फ्लूइड है वह कम हाइट तक राइज होगा कंपेयर टू इन दिस ट्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसलिए यहाँ पर हम ये जो राइज ऑफ फ्लूइड यहाँ पर इस ट्यूब में शो किए हैं ये लेस शो किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट्स V2/V1, A1/A2 इज इक्वल टू V2/V1 रिलेशन से। अब यहाँ पर P1 इज इक्वल टू आपको वैल्यू मिली है हाफ रो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है, -1 इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सिंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच, और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1 V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो जी एच इज इक्वल टू हाफ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1 V1 स्क्वायर। तो यहाँ से V1 स्क्वायर आपका हो जाएगा 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1, या यहाँ से अगर हम V1 स्क्वायर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपको वैल्यू मिल जाएगी V1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट दिस या थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन 2GH बाई A1/A2 का होल स्क्वायर -1। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। अगर यहीं पर हम V1 की वैल्यू प्लेस्ड कर देते तो यहाँ से हम वेलोसिटी थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड या यहाँ पर फ्लूइड मोशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ से आप चाहो तो dV/dt जिसको आप वॉल्यूम रेट फ्लो बोलते हो, वॉल्यूम रेट फ्लो,
ये आपका A1 V1 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर चाहो तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। A1 इंटू V1 की वैल्यू आपको पता है 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया वॉल्यूम रेट फ्लो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको रियलाइज हो गया होगा कि विद द हेल्प ऑफ बेंजीरोमीटर हम कैसे जो है फ्लो या स्पीड ऑफ फ्लूइड कैसे किसी पॉइंट पर या किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप के थ्रू हम कैसे जो है स्पीड ऑफ फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स में यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका स्पीड ऑफ एफ्लक्स जो कि आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन से बर्नौली थ्योरम का हम एक्सप्लेन करेंगे कंप्लीटली और डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।